कामयाब होने की राह हर कोई सिखाता है, नाकामयाब को कैसे हैंडल करना है सिखाना समाज, घर और दुनिया भूल जाती। मैंने कहा था इसी को और आगे बता दूंगा कि ध्यान रखना, हम जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने की जितनी संभावना है उतनी ही विफल होने की भी संभावना हमें लेके चलना चाहिए। क्योंकि हम जो तैयारी करते हुए उस चीज की भी तैयारी करें कि नहीं होगा तो क्या होगा, ये कोई साधारण बात नहीं है। विफल होने के बाद मानसिकता निश्चित रूप से बहुत खराब हो जाती है। उस संभलने की औषधि भी हमारे जीवन में हमें आना चाहिए। हाँ, आज बहुत सारी नवयुवा पीढ़ी सिर्फ सफलता का मार्ग बताने के लिए सब लोग मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इस बात को हैंडल करने के लिए भी अपने आप को तैयार करना होगा। निश्चित मान के चलना कि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, जब वो नहीं कर पाते हैं तो अपने जीवन में हतोत्साहित पाते हैं, अपने जीवन को एक डिप्रेशन की ओर उनका जीवन चला जाता है। नहीं, निश्चित नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे एक परिवार की बालिका आई मेरे पास, और वो जो बालिका है उससे मैंने एक ही बात बोली। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, आप जो पढ़ाई कर रहे हो और जो कर रहे हो तो ठीक सी की स्टूडेंट थी, वो नहीं हो तो हम काहे के लिए गए, हम सिर्फ इसलिए गए वहां पर कि हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा उपयोग निर्मल हो, हम अपने इस जीवन काल का सदुपयोग कर सके। हुआ तो ठीक, तुम्हारे घर में कमी तो नहीं है खाने की, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब उसको लेकर बैठकर अपने जीवन में हतोत्साहित नहीं होना। ध्यान रखना, मैं कई बार कहता हूं और मानता भी हूं कि नौकरी जिंदगी एक जीवन का छोटा सा हिस्सा है। उसी प्रकार डिग्री, कैरियर या शादी या प्यार सब कुछ जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, पर पूरी जिंदगी नहीं है। वो जो एक छोटा सा हिस्सा बना है वो पूरी जिंदगी नहीं है, उसमें अपने आप को समाप्त कर लेते हैं, पूरा जीवन उसी के लिए समर्पित कर देते। नहीं, निश्चित मान के चलना, क्योंकि किसी डिग्री के पीछे, किसी व्यक्ति के पीछे हम इतने डिपेंडेंट नहीं हो जाएं कि हम खुद को संभाल ना पाए, और जो खुद को संभाल नहीं पाएगा वो दुनिया को क्या संभालेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बनना है। एक बात निश्चित मान के चलना कि जीवन का लक्ष्य केवल कामयाबी, पैसा कमाना और बड़ा आदमी बनना नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, जीवन का लक्ष्य केवल कामयाबी, पैसा कमाना और बड़ा आदमी बनना नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? संतुष्टि, शांति, समाधान और अपने आप को पहचान कर खुद को संभालना है। ये जीवन का लक्ष्य लिख लो, अपने जीवन में इस बात को ताल लो कि जीवन का लक्ष्य क्या है? संतुष्टि, कैसे मुझे अपने आप को संतुष्ट रखना है। शांति, कहाँ मुझे शांति मिलेगी। समाधान, उन शंकाओं का मुझे कैसे समाधान ढूंढना है। और अपने आप को पहचान कर खुद को संभालना है, यही जीवन का लक्ष्य होता है। पर कोई मेरी बुद्धि पर इतना हावी ना हो जाए कि मैं खुद को ही भूल जाऊं। रोज ऐसा ही है, हम किसी के चक्कर में अपने आप को भूलने लग गए, अपने आप को ही हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये बात बोली कि जीवन में कामयाबी का पाठ तो हर कोई पढ़ा रहा है, पर अपने आप तब संभलना जब आप किसी बात में नाकामयाब हो गए हो, तो वो असली ताकत है। जब आप नाकामयाब हो गए हो, जब आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, और तब अपने आप को संभालना बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए ध्यान रखना, नकारात्मकता जीवन में आ जाती है, नकारात्मकता जीवन में आ जाती है, सकारात्मकता लानी पड़ती है। रोना जीवन में आ जाता है, हंसना जीवन में सीखना पड़ता है। दुख जीवन में आ जाता है, सुख जीवन में लाना पड़ता है। नाकामयाब इंसान हो जाता है, कामयाबी हासिल करनी पड़ती है। और मेरा फेवरेट और सबसे ज्यादा मैं इसको मानता हूं कि समस्या जीवन में आ जाती है, समाधान स्वयं को ढूंढना पड़ता है। जब आप स्वयं समाधान ढूंढेंगे तो निश्चित मान के चलना आपका जीवन महान और आपका जीवन उत्कृष्ट बनता चला जाएगा। और कल ब्रह्मचारिणी सोनाली दीदी ने कल के प्रवचन का क्रीम कोटेशन ढूंढा। उन्होंने कहा जब हम चलने का मन बना लेते हैं तो रास्ता अपने आप तैयार हो जाता है। अच्छा है, क्योंकि हम पहले मन तो तैयार करें। जब मन तैयार करेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से वो रास्ते मिलते चले जाएंगे और अपने आप आगे बढ़ते चलते चले जाएंगे। कल मैंने आपके बीच में मांगी तुंगी की बात को भी रख दिया था। एक तो सुना दिया था, एक और सुनना है कि बाद में कभी सुनेंगे उसको?
सुन लें। कल हमसे कहा कि महाराज जी उसको छोड़ना नहीं, लेकिन प्रवचन गौण हो जाएगा, अपन उसको सुनेंगे तो कोई मतलब ये क्लास गौण हो जाएगी, कोई विकल्प तो नहीं है आपको? नहीं है। एक और बीच मांगी तुंगी का, बाकी संस्मरण तो बहुत सारे हैं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण वो भी आप लोगों के बीच में रख देता हूं मैं। हम लोग जब मांगी तुंगी गए तो वहां के अध्यक्ष महोदय ने, हम और संदान सगर जब बैठे थे तो उन्होंने एक बात, हमने उनसे पूछा, मेरी एक हॉबी है, इसको हॉबी के लो आप, कि मैं जहां जाता हूं वहां के लोगों से उस क्षेत्र की क्या अतिशय, पूर्व में क्या क्या घटित हुआ, ये सब पूछता हूं। तो वहां के जो अध्यक्ष के लो, मैनेजर के लो, कर्ता धर्ता के लो, उनको बुलाकर पूछा, जो पुराने समय से वहां रह रहे थे, उनसे हमने पूछा इस क्षेत्र के अतिशय बताया। उन्होंने बहुत सारे अतिशय बताए, मैंने लिख रखे हैं पूरे अतिशय, लगभग 30-40 मेरी कॉपी पे नोट है। अब एक जो महत्वपूर्ण उन्होंने बताया, वो बड़ा आश्चर्यकारी बात थी, वो मुझे भी मतलब एकदम आश्चर्यचकित कर दी। बोले महाराज जी, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के पीछे लगभग 4 किलोमीटर आपको पहाड़ी चढ़कर नीचे उतरना होगा, और उस स्थान पर एक गुफा है। वो बोले गुफा, ऐसी गुफा है जिसके अंदर एक इतने बड़े भगवान विराजमान है, जिन भगवान के खड़गासन भगवान है, बोले जिन भगवान के अंगूठे पर 108 श्रीफल रखे जा सकते, अंगूठे पर। बड़ा आश्चर्य, ये कौन सी बात हो गई कि अंगूठे पर 108 श्रीफल रखे जा सकें? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और सच पूछा जाए तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग टाइप का हूँ, प्रैक्टिकली व्यक्ति हूँ, और प्रैक्टिकली व्यक्ति हूँ तो मुझे जल्दी विश्वास सा नहीं होता है कि ये बात, ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा उनसे बोला, मैंने कहा मुझे आपकी बात पर थोड़ा सा विश्वास सा नहीं लग रहा है। बोले नहीं महाराज जी, हम जो बोल रहे हैं वो आपको क्यों गलत बताएंगे, क्या मतलब आपको गलत बताने से, इसलिए हम आपको गलत बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, और आपको जो बात बता रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत सच और सच्ची बात आपको बता रहे हैं। तो मैंने पूरा वो जो उन्होंने कहा था मेरे पास आज भी नोट डाउन है, क्योंकि मेरी एक आदत है, पूरे लगभग मेरे पास 19 नहीं सॉरी कुल मिलाकर 21 संस्मरण, 22-23 संस्मरण पूरे नोट डाउन है, मांगी तुंगी के पूरे नोट डाउन है आज भी। और मैंने जब मांगी तुंगी पहुंचा था, मैं हर जगह जाता हूँ तो वहां की परिभाषा को बनाता हूँ। जब मैं मांगी तुंगी गया था तो बड़ा चिंतन, भगवान के पास बैठकर पेन कॉपी उठाई, और मैंने मांगी तुंगी में जो देखा, जो समझा, उसको मैंने पूरा नोट डाउन करने का प्रयास किया। तो बोले मांगी तुंगी की परिभाषा सुनना है क्या बनी थी? मांगी तुंगी का माँ बोल रहा है, मांग होती है पूरी, मांग होती है पूरी पूर्णिमा को शुद्ध भूमि मांगी तुंगी के पाशनाथ प्रभु की भक्ति करने से। वहां पर हर मांग पूरी होती है जब आप पूर्णिमा को जाओगे तो। फिर गी बोल रहा है कि गीत गाते ही दुख दूर होते हैं, पूर्णिमा को शुद्ध भूमि मांगी पुंगी के पाशनाथ भगवान प्रभु की भक्ति करने से। वहां बहुत लोग आते हैं पूर्णिमा को, भक्ति करते हैं, गीत करते हैं, और तू बोलता टूटती है फूटती है कर्मों की लड़ी, पूर्णिमा को शुद्ध भूमि मांगी तुंगी में पाशनाथ प्रभु की भक्ति करने से। और घी का मतलब यहाँ मैंने देखा इसलिए ये मैंने गिला शिकवा, क्योंकि मेरा गिला शिकवा दूर हुआ था मांगी तुंगी में जाकर। अब वो बात की बात है, क्या गिला शिकवा दूर हुआ था? तो मैंने अपने अनुभव को लिख दिया कि मेरा गिला शिकवा कुछ दूर हुआ था, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया कि गी से लिखा कि गिला शिकवा वाद विवाद दूर होता है, पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तुंगी में पाशनाथ भगवान की भक्ति करना। क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही मेरे पास वो मैसेज आया कि ये गिला शिकवा, ये वाद विवाद आपका निपट गया। तो इसलिए मैंने ये परिभाषा वहां मांगी तुंगी में, दीपक भाई बैठे बैठे हंस रहे क्योंकि उन्हीं के पास फोन आया था, तो ये मांगी तुंगी की परिभाषा मैंने लिखी थी, क्योंकि बहुत सारी बातें। लेकिन जैसे ही मैंने एक बात यहाँ शुरुआत करी थी कि ये भगवान चमत्कारी नहीं है, तो वहां के अध्यक्ष जी एकदम ऐसा बोले महाराज क्या बोल रहे हो आप, हमारे भगवान के विषय में ऐसा बोल रहे हो आप? तो मैंने उनसे ये कहा कि ध्यान रखना, हमारे भगवान वीतरागी है, ना तो कुछ देते हैं और ना ही कुछ लेते हैं। तो हाँ, ये जरूर है कि आपकी मांग यहाँ पर पूर्ति हो रही है तो ये चमत्कारी होगा, इनको चमत्कारी नहीं कह सकते। भगवान चमत्कारी नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ये गलत धारणा नहीं करना। हाँ, भगवान सब एक जैसे हैं। तो भक्त के अंदर की भावना, आस्था, श्रद्धा, समर्पण, अहोभाव, आदर भाव, और आदर भाव
और आपका पक्का विश्वास वो चमत्कार करता है। सबको विश्वास है हाँ कि हमें पूर्णिमा पर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए चमत्कारी भक्त होता है नहीं। कौन होता है? भगवान नहीं होती। कौन होता है? कौन होता है? भक्त चमत्कारी होता है, भावनाएं चमत्कारी होती है। अगर भगवान देने लगेगा तो धर्म का मर्म ही समाप्त हो जाएगा। हम स्वयं अपने परिणामों के माध्यम से सब प्राप्त कर लेते हैं, और भगवान यह स्थान तो निमित्त होता है, उस निमित्त को हम सब कुछ मान लेते हैं और फिर कहते हैं इनने दिया। नहीं दिया किसने? आपके परिणामों ने दिया है, आपके भावों ने दिया है। हाँ, आपके भाव और आपके परिणाम आपको सब कुछ जुड़ा देते हैं, सब कुछ मिला देते हैं। निश्चित मान के चलना, क्योंकि आप चाहे धनंजय कवि लो, मानतुंग कवि लो, वादिराज मुनि लो, चंदना लो, सीता लो, है ना, बहुत सारे उदाहरण अभी मिलेंगे, मेंढक का लो, मैना सुंदरी का लो। ये सब जो उदाहरण है ये भक्त की भावना से मिले। इसी के माध्यम से हम निश्चित रूप से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, उत्कृष्ट बना सकते हैं। हमारे कार्मिक अकाउंट में भगवान कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जब हम उनकी भक्ति करते हैं तो उस परिस्थिति में सामना कैसे करना है, आई हुई स्थिति का समाधान कैसे होगा, उस परिस्थिति में स्थिरता कैसी होगी, ये ताकत हमारी आत्मा में भगवान की भक्ति करने से आती है। लेकिन भगवान ना देता है ना भगवान लेता है। हाँ, निश्चित मान के चलना, नहीं तो आप बोलो नहीं आशीर्वाद, ध्यान रखना मेरे आशीर्वाद से भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपका विश्वास मुझ पर होगा कि महाराज जी ने हाथ उठाया है, मेरा काम होगा, तो निश्चित आपका काम हो जाएगा। निश्चित वो आशीर्वाद भी आपको निकल लग जाए। मैं तो दे रहा हूं, पर आप स्वीकार तो करो मेरे आशीर्वाद को। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप मानोगे नहीं, तो निश्चित ध्यान रखना कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि हम आशीर्वाद जब लगेगा जब हम उसको स्वीकार करेंगे, अर्थात आपको विश्वास हो जाए कि मेरा काम हो जाएगा। तो ध्यान रखना, गिफ्ट देने वाला गिफ्ट दे रहा है, पर आप उसको मानो कि हाँ ये गिफ्ट मेरे लिए, तभी तो वो गिफ्ट आपके लिए काम आएगा। निश्चित मान के चलना। तो मैं पहले वो बात बोल दूं, नहीं तो वो बात अधूरी रह जाएगी। उस बात को आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ, क्योंकि इस प्रवचन को करूँगा तो शायद 4, 6, 8 दिन भी लग जाएंगे, तब भी मैं आपने इस बात को पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था कि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जब उनसे बात हुई तो उन्होंने जो बात हमें बताई वो आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूँ। मैं परफेक्ट नाम बताना चाह रहा हूँ, इसलिए अपनी डायरी को खोल रहा हूँ कि नाम सहित बता दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब वो नाम ढूंढने में पहले मन था नहीं, अभी मन हुआ, उसको देख रहा हूँ ताकि हाँ बिल्कुल मिल गया। नहीं ये सब कोई अच्छा उस व्यक्ति के नाम, हाँ मैं लेकिन इतना बता देता हूँ, गांव का नाम आपको बता रहा हूँ कि एक जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने जो बात बताई, बोले महाराज जी इसके पीछे एक बहुत बड़ी गुफा है, और उस गुफा में जो वो गुफा है वो बड़ी सुंदर सी गुफा है, और उसमें कितने 108 श्रीफल रखे जाते हैं। और 108 जब श्रीफल उसमें रखे जाते हैं तो हमने कहा भैया हम कैसे माने कि उसकी नाखून पर 108 श्रीफल रखे जाते हैं, हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं है। मैंने कहा ना मैं थोड़ा प्रैक्टिकली व्यक्ति हूँ, एकदम चमत्कार को नमस्कार में करता नहीं हूँ। और जब ये बात मैंने उनसे बोली तो उन्होंने जो मुझे एक बात बताई, बोले महाराज जी ऐसा पुराने लोग तो बोलते आए हैं, और यहाँ पर इतिहास भी मिलता है कि कृष्ण जी का जब तीर लगकर ऐसी स्थिति बनी थी तो बलराम पानी ढूंढने गए थे। वो पानी कर रहे थे और पानी लेने के लिए वो गए थे, और जब वो पानी लेने के लिए गए थे तो आपने ये कथानक तो सुना ही हुआ कि जब वो गए तो वो पानी उनको मिला नहीं, पानी मिला नहीं तो पूर्व पर्याय के जो देव थे जिन्होंने कृष्ण जी ने जिनके ऊपर उपकार किया था, उन्होंने वहां पर एक कुंड बनाया था और वहीं पर भगवान के दर्शन उन्होंने किए थे। और वो भगवान जो दर्शन किए थे, मतलब वो जो सिद्धार्थ नाम का देव था, और सिद्धार्थ नाम के देव ने वहां पर क्या किया था, वहीं पर एक कुंड और एक भगवान की स्थापना करी, या जो भी किया हो वही भगवान यहाँ पर है और वही गुफा अंदर है। और जब बलराम जी वहां से पानी लेके आए, लेकिन हुआ यही, क्या हुआ, क्योंकि आपने तो ये सुनी होगा कि कृष्ण जी का क्या हो गया था, कृष्ण जी का क्या हो गया था, मरण हो गया था। कब हुआ था, जब बलराम वहां पर और कृष्ण जी द्वारिका जलती है तो द्वारिका जल रही है, प्रयास भी कर रहे थे किसको बुझाने का, द्वारिका को, लेकिन बुझा नहीं पा रहे थे, काल की लीला अलग थी। और फिर
वो वहां से आ गए थे। और पानी जब ढूंढ नहीं तो वो सिद्धार्थ नामक जो देव है उसने अपने अवधि ज्ञान से पता किया कि ऐसी ऐसी है, और फिर वो वहीं पर आकर उन्होंने वो गुफा में सब कुछ एक कुंड वहां पर तैयार किया, और तैयार किया तो देखा वो जो भगवान है वो कैसे हैं। तो उन्होंने कहा वो भगवान इतने बड़े हैं और अंतरिक्ष में मतलब इतने बड़े भगवान होने के बाद भी जमीन से अधर में है, वो ऊपर उठे हुए, जमीन पे टिके हुए नहीं है। और उस गुफा में क्या है, बोले उस गुफा में रत्नों का प्रकाश है, रत्नों के प्रकाश सब कुछ वहां पर है। और ऐसा जो मैंने आपको बताया है वो वहां पर है। तो हमने उनसे यही कहा कि हम इसको कैसे माने, किस प्रकार से माने कि आप सब कुछ सही बोल रहे हो। तब उन्होंने मुझसे कहा, बोले महाराज जी एक जो गांव का नाम, मैं नाम ढूंढा लेकिन नाम मुझे नहीं मिल पा रहा है, कहाँ लिखा है मैंने, भुसावल के एक इतिहासविद आए थे, और वो जो इतिहासविद आए थे उन्होंने हमें ये बताया, बोले हमें इतिहास के पन्नों में मिला है कि यहाँ एक गुफा है जहाँ पर इतने बड़े भगवान हैं जिनके नाखून में 108 श्रीफल रखे जा सकते हैं। उनसे पूछा कि आपने कहाँ पढ़ा, बोले हमें शिलालेखों का एक दस्तावेज मिला है, जो शिलालेख तो नहीं मिल रहा लेकिन दस्तावेज मिल गया है, उस दस्तावेज में ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा यहाँ पर एक पीछे एक स्थान तो है, और इस स्थान पर पहले हमारे जो पूर्व के दादाजी वो उन्होंने जाने का प्रयास किया था, उसमें 7 दरवाजे हैं, उन 7 दरवाजों में प्रवेश करके गए तो थे, लेकिन तीसरे चौथे तक जाते हैं उस पर आगे पानी आ जाता है और आगे जीव दिखते हैं। तो उन्होंने कहा आप मुझे वहां तक ले जाए। तो उन्होंने कहा कि जो भी जाता है वहां पर वो जाता तो है लेकिन वापस नहीं। अब मिल गया नाम, क्या पुण्य है आपका, नाम सामने लिखा है, मेरे को देख नहीं पा रहा हूं मैं। तो उनका नाम था बसंत कुमार जी सेठी, जो भुसावल के रहने वाले थे और जिन्होंने इतिहासविद थे, वो वहां पर आए थे। और उन्होंने जब निवेदन किया तो निवेदन करने के बाद जब पूछा भैया कि कैसा क्या होता है तो आप हमें बताइए, तो उनने कहा कि आप जा तो सकते हो लेकिन जो जाता है वो वापस नहीं आता है। तो उन्होंने कहा नहीं आप उसको छोड़ दीजिए, हम वहां जाएंगे और आप लेके चले। हम वहां चले तो उस स्थान पर उनको जंगल में लेके गए। जंगल में जब लेके गए तो बाहर गुफा दिख रही है, अंदर गुफा में जाने का रास्ता दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो अब उन्होंने वहां पर क्या किया कि सबसे बोला, अजय जी ने सबने समझाया, बोले इस गुफा में जो जाता है वो वापस नहीं आता, आप मान जाओ बात को, आप समझो अभी आपकी उम्र है बाकी 65 से 70 साल के लगभग होंगे वो। तो बोले नहीं मुझे तो देखना ही है कि कैसे उस अंगूठे में 108 नहीं 9 श्रीफल रखते हैं, अंगूठे में 9 श्रीफल कैसे रखाते हैं मुझे देखना है। अब वो अंदर जाने का उन्होंने प्रयास किया और वो अंदर गए। अंदर जाने की उतनी विशुद्धि उनके अंदर थी, इतनी निर्मलता उनके अंदर थी, इतना विश्वास उनके अंदर था कि मेरे प्राण चले जाए तो चले जाए लेकिन भगवान के दर्शन करना है। और वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद 3 से 4 घंटे हो गए, जब वापस नहीं आए सब लोगों ने कहा भैया इनके घर में मैसेज कर दो। अंदर गए, सो गए, लेकिन शाम को 5:45 बजे लगभग वो वापस बाहर निकल के आए। और जब वो वापस बाहर निकल के आए, और ये 20 से 25 साल पुरानी कथा ना के, पुराना नहीं, ज्यादा पुराना नहीं, जब वो वापस आए, वापस आने के बाद उन्होंने जो अंदर का दृश्य सुनाया बड़ा आश्चर्यकारी दृश्य था। उन्होंने कहा इतने सुंदर भगवान है, वहां पर रत्न जो है उसका उजाला है और इतने लंबे चौड़े भगवान है। बोले सच में इतना बड़ा भगवान का अंगूठा है कि वहां 108 नहीं, गलती हुई थी हमसे, 9 श्रीफल उनके अंगूठे के नाखून पर रखे जा सकते हैं। ऐसा वो सुंदर से भगवान है, उनकी आकृति, उनका स्वरूप ऐसा है, मेरा मन नहीं था। और ये बात भी निश्चित है, इतने बड़े भगवान होने के बाद भी वो अधर में है, नीचे टिके हुए नहीं है, मतलब अंतरिक्ष में है। बोले मैं सच में भाव विभोर हो गया, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आया कि यहाँ की पूरी जनता ने मुझसे क्या कहा था कि आप जाओगे तो वापस नहीं आओगे। तो निश्चित अब मानना मैं आप लोगों को दिखाने और आप लोग बताने आया हूँ कि जो पूर्व में इतिहास में लिखा गया है वो गलत नहीं लिखा गया है, इस गुफा में भगवान है। और मैं इस गुफा में अंदर तक गया और मुझे आगे सर्प भी मिले, आगे मुझे सब कुछ मिला, लेकिन अपने आप रास्ता मिलता गया। और 7 दरवाजे के बाद वो पूरा प्रांगण है अंदर, उसमें वो पूरे भगवान मुझे देखने को मिले। जब उन्होंने ये वाली बात बोली तो मैंने कहा ये कब की बात है? बोले अभी अभी की बात है महाराज जी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये बात हमने सुन ली। सुनने के बाद फिर उन्होंने और बोला, बोले अभी एक महाराज जी आए थे, उन महाराज जी ने कहा हमें वहां जाना है, वो उनको हम लेके गए थे। और ले जाने के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी
तंत्र मंत्र आदि से वहां पर उन्होंने पत्थर मतलब वो खोदना चालू किया। जैसे ही खोदना चालू किया वहां से सर्प निकलने आ गया, क्योंकि रास्ता कम था। तो हम भी अभी गए थे वहां पर, देखा उन्होंने वो फोड़वाया था, तो रास्ता कम था, तो वैसे सर्प आ गए। तो सर्प ने उनको क्या किया, सर्प को उन्होंने अपने मंत्रों के माध्यम से वापस भेजा। चले भी गए सर्प, पर हुआ ये कि जैसे ही वो वापस आए, वापस आने के बाद उनका इतना स्वास्थ्य खराब हो गया उन महाराज का कि वो जो है उल्टी दस्त आदि से परेशान। जितने कर्मचारी थे उतने सब कर्मचारियों की जो पत्थर फोड़ने वाले थे सबकी हालत खराब हो गई। उसी समय काम को बंद कराया, क्षमा याचना करी और पुनः बंद किया। तब महाराज जी से कहा कि आप इस क्षेत्र को छोड़ दो। उनको उस क्षेत्र से छुड़वाया और वो जब जाके कहीं स्वस्थ हुए तो अब हमारे संतान सागर जी जिद पकड़ ली, अपने को वहां चलना है। हमने कहा एक महाराज बीमार हुए हैं, अब तुम काय को जिद कर रहे हो। हमने उनको मना कर दिया, लेकिन मना करने के बाद भी वो मानते नहीं है। और फिर क्या हुआ, वो अकेले चले गए। अकेले जाने के बाद उपवास कर लिया, पता नहीं चला और चले गए। चलने के बाद शाम को आए, मैंने क्यों कहाँ थे, तो बोले महाराज जी वो वहां गया था, बहुत अच्छा लगा, बाहर बैठ के समय करे, आपको भी चलना है। तो हमने कहा भैया ये हुआ है तो अपन गाय को पीछे चले। हम भी उनके साथ वहाँ उनके गए। बड़ा ही कठिन रास्ता है, पहाड़ियों से चढ़ के उतर के नीचे करके यहाँ वहाँ होके हम पहुँचे, लगभग 4 किलोमीटर का रन। और वहाँ जाके देखा तो बाहर एक हिंदुओं का स्थान बना हुआ था और वहीं एक गुफा में दरवाजा था। दरवाजे के बाद जब हम बाहर बैठे तो बैठने के बाद वहाँ हम जब बैठे तो हमने उनसे, महाराज जी ने कहा महाराज जी अंदर चलना है, ये पहला दरवाजा दिख रहा है, देखो उसके अंदर चलना है। तो हमने उनसे यही कहा, मैंने कहा देखो भैया ये प्राचीन स्थान है और सुनने में आया एक महाराज जी की स्थिति खराब हुई है और अंदर जाते हैं सर्प आदि मिलते हैं, तो कम से कम यहाँ 2-2.5 घंटे का ध्यान करके यहाँ के देवताओं से आज्ञा भी लो, सबको आशीर्वाद दो। तो जो हम 2 लोग गए थे, 4-6 लोग गए थे, वहीं हमने उत्कृष्ट 2.5 घंटे की सामायिक करी दोनों महाराजों ने। वहाँ बैठने का बड़ी मुश्किल से स्थान बनाया गुफा के अंदर, प्रथम द्वार के अंदर। और जब सामायिक करी, सामायिक के बाद वहाँ के जितने देवता सब ने कहा आप अंदर घुसोगे आपको सांप आना चालू हो जाएंगे, आपको अंदर नहीं घुसने देंगे, दूसरे दरवाजे से सांप दिखना चालू हो जाएंगे। हमने कहा चिंता नहीं करो, सांप आएंगे तो हम निपट लेंगे सांपों से, जब चलना ही है। तो उस समय कुछ उजाला आगे लिया गया और आगे उजाले के बाद हम पहले दरवाजे में जो गए तो पहले में तो हम खड़े होके गए, दूसरे में हमको बैठ के जाना पड़ा और तीसरे में हमको लेट के जाना पड़ा। तीसरे दरवाजे तक हम लेट के छिपकली जैसे खसकते खसकते आगे पहुंचे। और जब चौथे की ओर जा रहे थे तो सामने जल ही जल दिख रहा था और जल की अपार राशि हमें वहां दिख रही थी। अब भाव तो था हमारा कि हम वहां पहुंचे, लेकिन जब नीचे हमारा ध्यान गया तो नीचे ध्यान गया तो बहुत सारे जीव हमारे माध्यम से बारीक बारीक जो है वो हिंसा को प्राप्त हो रहे थे। तब मैंने वहीं संतान सागर से पीछे से कहा महाराज कितने सारे जीवों को मार के अपन मतलब थोड़ा आगे बढ़ गए थे लेटते लेटते। मैंने कहा देखो ये हाथ रखा, ये जीव मर रहा है। अब ये जितने जीव बारीक बारीक हैं ये सब तो मर रहे हैं। बोले हाँ महाराज जी मर रहे हैं। श्वास लेने में हल्की सी घुटन तो हो रही थी, लेकिन हमने कहा चले जाएं लेकिन भगवान के दर्शन करके जाएंगे। लेकिन उन जीवों को मारकर वो दर्शन हमें अच्छे नहीं लग रहे थे। हमें लग रहा था महाराज नहीं, आत्मा नहीं बोल रही है, आज तक अपन एक जीव को मारा नहीं, चींटी का प्रायश्चित लेते हैं और न जाने कितने जीव अपन यहाँ तक मार के आ गए, इनका अपने को प्रायश्चित तो लेना है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे अपने को दर्शन करना है। अपन वापस रिटर्न हो और आगे भी पानी दिख रहा है, उस पानी में पांव रख के अपने को जाना होगा। हमने देखा पानी चमक रहा था आगे। तो 3 दरवाजे तक हम गए, 7 दरवाजे थे। चौथे दरवाजे के अंदर प्रवेश करने की पूरी भावना थी, लेकिन क्या करूं, उन जीवों की हिंसा मुझसे देखी नहीं जा रही थी। और फिर मैं पुनः उस स्थान से हम लोग रिटर्न वापस आ गए। वापस आने के बाद मन की वो मनसा ही रह गई कि अगर वो जीव वहां नहीं होते तो निश्चित रूप से हम आगे तो बढ़ते और आगे बढ़ने के बाद निश्चित वहां जाते, क्योंकि उनका कहना था कि दूसरी ही गेट के बाद आपको सर्प मिलेंगे जो अंदर नहीं घुसने देंगे आपको। लेकिन अब मानना हम तीसरे गेट तक, पहले गेट तक तो खड़े होके गए, दूसरे में बैठ के गए, तीसरे में लेट के गए और चौथे के बाद मतलब तीसरे और चौथे के बाद हमें लग रहा था कि वहां पर जो पानी है, लेकिन अगर जीव नहीं होते तो निश्चित रूप से हम उन भगवान के पास पहुंच जाते और उनके दर्शन निश्चित करके आते। जो कौन से भगवान है, जो कृष्ण जी के समय के भगवान है, मतलब कब के हो गए, कब के हो गए, चतुर्थकालीन भगवान है, जो
मैंने जिन देवता का अभी आपको नाम बताया था कि कौन से जब उपसर्ग हुआ था तो उन देवता ने वो पूरा का पूरा वहां पर व्यवस्थित रूप से वो भगवान वहां पर तैयार किए थे। और ऐसा सुनने में आया है कि महावीर कीर्ति महाराज जी ने भी वहां जाने का प्रयास किया था लेकिन वहां नहीं जा पाए। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि वो जो सज्जन भुसावल वाले आए थे, वो जो भुसावल वाले आए थे तो बोले हुआ ये कि यहाँ से दर्शन करके गए और उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ और जाने के बाद आऊंगा और आने के बाद अपनी कुछ भोजन सामग्री भी लेके आऊंगा ताकि मुझे बाहर ही ना आना पड़े। तो पानी बोले वहीं पर बहुत अच्छा कुंड हैगा, उस कुंड में पानी रहेगा और अब आऊंगा तो 8-15 दिन के लिए मैं वहीं रहूंगा, पूरी व्यवस्थित वहां पर है। लेकिन गए तो जाने के बाद हुआ ये कि अस्वस्थता उनको घेर गई और अस्वस्थता के वैसे भी वृद्ध तो थे ही, वो काफी वृद्ध थे, वो अस्वस्थता के बाद शरीर उनका शिथिल पड़ गया था तो वो जो है उनका स्वर्गवास हो गया, वो वापस नहीं आ पाए। लेकिन इतना जरूर है कि एक व्यक्ति इसी पंचम काल में उन भगवान के दर्शन करके आ चुका है और उन्होंने बताया है कि मैं दर्शन करके आऊं। उन्होंने पूरी सब चीजें बताई कि हाँ अंतरिक्ष में ही भगवान है और इतना ही बड़े नाखून है और बहुत विशाल भगवान है, वहीं बाजू में कुंड भी है। और उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर प्रतिदिन पूजन होती है और वहां दिव्य सुगंधित द्रव्य वहां पर चढ़ी हुई थी। इसका तात्पर्य ये कि प्रतिदिन वहां पर देवता लोग आकर क्या करते होंगे, पूजन भक्ति आराधना करते होंगे, तभी तो वो द्रव्य सामग्री वहां पर चढ़ी है जो दिव्य सामग्री है। तो आप निश्चित मान के चलना, आप भी इतना पुण्य बढ़ाओ कि वो जो स्थान जो मांगी तुंगी में 4 किलोमीटर गुफा के नीचे, और वो जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, वो स्थान उसी तुंगी पहाड़ी के नीचे पड़ता है, जिसको मैंने कहा था ना, उसी पहाड़ी के नीचे वो स्थान पड़ता है। इतना बड़ा लगभग वो होना चाहिए। तो अब हम निश्चित माने कि एक कहना चाहिए उसको तार तंबोल नाम का स्थान बोला जाता है, जहाँ पर 7 दरवाजे, उन 7 दरवाजों के बाद हम निश्चित रूप से हम इतना पुण्य बढ़ाएं कि उन 7 दरवाजों को पार करके हम भी वहां जाकर दर्शन कर सकें। और भी लोगों ने प्रयास किया जाने का, लेकिन होता यही है कि दूसरे और तीसरे दरवाजे तक सर्प आ जाता है। और जो उनके पिताजी थे वो 4थे दरवाजे तक पहुंच गए थे, 4थे दरवाजे तक इतने पानी तक पहुंच गए थे, इतने पानी तक पहुंच हुए थे उनके पिताजी 4थे दरवाजे के अंदर। पर आगे पानी बढ़ता जा रहा था, तब वहां से आवाज आई, ऐसा उनने बताया, बोले नहीं आपको दर्शन करने का अभी समय नहीं है, आप वापस हो जाएं। तो यहां तक बोले नहीं तो पानी ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। ये आवाज गुफा से आई थी, ऐसा वहां के, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, जो वहां के मैनेजर साहब हैं, उन्होंने ये मुझे बताया। और उसके बाद निश्चित रूप से वो वापस आ गए और ये सब कुछ उनको नहीं मिला। अनेक प्रकार के मेरे पास संस्मरण लिखे हुए हैं जो वहां लोग गए। और मांगी तुंगी अपने आप में इसीलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसा स्थान, एक ऐसा प्राचीन स्थान है कि वहां जो जाता है उसकी इच्छा पूर्ति होती है और जो जाता है उसकी विशुद्धि बढ़ती है। सच में वहाँ के पाशनाथ भगवान में एक अलग ही प्रकार का अट्रैक्शन है, एक अलग ही प्रभाव की ऊर्जा है, एक अलग ही प्रकार का प्रभाव है। शायद ऐसा कुछ पुण्य हमारा हो जाए कि हम लोगों को भी वैसी भक्ति आराधना करने का सौभाग्य हम सबको भी प्राप्त हो। ठीक, और अब बात थी ज्ञान सागर जी महाराज जी के, लेकिन मुझसे कह दिया था महाराज जी वो एक बात और सुना देना, तो मैंने वो बात भी आपको सुना दी। कल जो आगे का मुझे बताना था, क्या बताना था, आप लोगों को बताना था कि महाराज जी ने निर्दुत कलिल आत्मने की परिभाषा क्या करी है ना। कल इस पे बात अटक गई थी अपनी। तो कलिल आत्मने, कल अपन ग्रंथ से कलिल आत्मने जो यहाँ पर उन्होंने परिभाषा दी है, कलिल का अर्थ क्या किया उसकी व्याख्या अपन कल समझेंगे। इतने रखते।